नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। देश में कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम पर विवाद काफी बढ़ गया है। हालिया में हुआ संभल हिंसा इसका जीता जागता सबूत है, जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला करके रख दिया। तो वहीं अब संभल जैसे विवाद लगता है संघ अब हजम नहीं कर पा रहा है और बहुत हद तक योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी संघ को नागवार गुजर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बगैर किसी नेता का नाम लिए बड़े ही सख्त लहजे में नेताओं को ऐसी हरकतों से बाज आने की हिदायत दी है। पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को सद्भावना का मॉडल बनाने की सलाह दी। मंदिर मस्जिद के ताजा विवादों पर नाराजगी जताते हुए मोहन भागवत ने चेतावनी दी कि कुछ लोग ऐसे मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ने भले ही किसी नेता का नाम नहीं लिया हो, लेकिन ये बात तो हाल के दिनों में मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांग के साथ अदालतों में पहुंच रही याचिकाओं से ही जुड़ी लगती है। यूपी के संभल से लेकर राजस्थान के अजमेर शरीफ तक रवायत तो मिलती जुलती ही है, लेकिन मोहन भागवत ने जो नई लाइन ली है वो संघ के बरसों से चले आ रहे एजेंडे को बिल्कुल सूट नहीं करती है, क्योंकि ऐसी बातें तो कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ से होती रहती हैं। क्या संघ अब हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर एहतियात बरत रहा है? अभी सितंबर 2024 की ही बात है, जब श्री राम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए जाने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आपत्ति जताई थी। मोहन भागवत ने कहा था कि देखो, हर बात के लिए एक खास जगह होती है और ये बात नारों पर भी लागू होती है, लेकिन ये वो जगह नहीं है। और पहले ऐसे ही एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने सलाह दी थी कि रोज रोज एक नया मुद्दा नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ठीक है कि ऐसे कुछ प्रतीकात्मक स्थानों के बारे में हमारी कुछ विशेष श्रद्धा थी, लेकिन रोज एक नया मामला निकालना ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के प्रति श्रद्धा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। अब मोहन भागवत ने हिंदुत्व का नेता बनने की कोशिश वाली जो बात कही है वो अलग भी है और गंभीर भी लगती है। मोहन भागवत ने कहा, हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक नया मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुत्व के नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। बेशक मोहन भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन निशाने पर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही लगते हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में भाषण दिया है, लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो सब ठीक नहीं लगा। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे पुराण भी कहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा। इसी संभल में ऐसी बातों का जो भी मकसद हो, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि संघ के निशाने पर योगी आदित्यनाथ कैसे हो सकते हैं। मुश्किल ये है कि जिस प्रसंग के आधार पर मोहन भागवत ने बात कही है, दायरे में कोई और नेता आ भी नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के यूपी में प्रदर्शन की तोहमत नेतृत्व पर ही मढ़ी गई थी। बीजेपी के भीतर ही निशाने पर आई योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व के सिर पर ही हार का ठिकरा फोड़ दिया था। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि अति आत्मविश्वास के कारण बीजेपी की हार हुई और ये बात संघ की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान से नाराजगी के प्रसंग में सही भी लग रही थी। एक चर्चा भी बनी हुई थी कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं और ऐसा वो संघ के बदरहस्त की बदौलत ही कर पा रहे हैं। भारत विश्व गुरु विषय पर हुए सहजीवन व्याख्यान में मोहन भागवत का समावेशी समाज पर पूरा जोर दिखा। मोहन भागवत ने कहा, दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ आगे बढ़ रहा है और आगे चल सकता है। ये लाइन तो विपक्ष की है, विशेष रूप से कांग्रेस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं तो यही तो जताना चाहते हैं और निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी और संघ ही होता है। समावेशी समाज की मिसाल देते हुए मोहन भागवत ने कहा, रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है, केवल हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। जब मोहन भागवत संविधान की बात करते हैं तो लगता है जैसे इंडिया ब्लॉक की तारीफ की जा रही हो। मोहन भागवत कहते हैं कि देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। आधिपत्य के दिन चले गए। अब भी राहुल गांधी जगह जगह संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं
और अब भी विपक्ष की तरफ से केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी पर संविधान बदल डालने का इल्जाम लगाया जा रहा है। देखा जाए तो संघ प्रमुख की बातों से विपक्षी दलों के एजेंडे को ही बल मिल रहा है। अगर संघ की तरफ से ऐसी बातें होंगी तो बीजेपी के लिए तो अपना बचाव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे से अपने कदम पीछे खींच रही है? लेकिन अब मोहन भागवत के बयान के बाद राजनीति तेज हो चली है। मोहन भागवत के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।